आप सभी को मेरा नमस्कार। यह उपन्यास आपके नेट सेट के लिए बहुत ही उपयोगी है, तो चलिए हम इसे प्रारंभ करते हैं। द्वितीय उच्छ्वास। मैं तेजी से बढ़ा जा रहा था। भावी जीवन की रंगीन कल्पनाओं में दूचते इतराते मनुष्य को आसपास देखने की फुर्सत कहाँ होती है। मैं एक प्रकार से आंख मूंद कर चल रहा था। इसी समय एक क्षीण कोमल कंठ ने पुकारा, भट्ट, ओ भट्ट, इधर देखो, मुझे पहचानते हो? इस आवाज ने मुझे चौंका दिया। इस सुदूर स्थान ईश्वर में मुझे पहचानने वाला ये कौन है? भागते हुए घोड़े को बलगा जिस प्रकार रोक देती है, उसी प्रकार मेरी दौड़ती हुई विचारधारा को इस आवाज ने रोक दिया। मैंने पीछे मुड़कर देखा। एक नातिकमनीय मूर्ति रमणी मुझे आवाज दे रही थी। उसके मुखमंडल पर तारुण्य था, परंतु उसकी दीप्ति धुंधली हो गई थी, जैसे धुआं उगलती हुई दीप शिखा हो। उसकी आंखें संध्या धुंधले प्रकाश में चमक रही थीं। उनके किनारों पर साफ ही दिख जाने वाली काली रेखाएं उस चमक को अभिभूत नहीं कर पाती थीं। वह एक पान की दुकान पर बैठी थी। ऐसा लगता था कि वह पान कम बेच रही थी, मुस्कान ज्यादा। मुझे पहचानने की शक्ति का गव था। मैं हंसी वाली रुलाए और रुलाई वाली हंसी पहचानने में अपने को सिद्धहस्त समझता था, पर यह हंसी एक विचित्र प्रकार की थी। उसमें आकर्षण था, पर आसक्ति नहीं थी, ममता थी, पर मोह नहीं था। मैं उसकी दुकान की ओर अनायास ही खींच गया और उसे पहचानने की कोशिश करने लगा। वह बोल उठी, भट्ट, तुम भी नहीं पहचानते? अरे, ये तो निपुणिका है। मैं एक क्षण तक उन्मत्त सा, भ्रांत सा, निःसंश सा खड़ा रहा। फिर एकाएक चिल्ला पड़ा, अरे, नियुनिया! निपुणिका का प्राकृत नाम है। मैं उनके प्राकृत रूप में ही ज्यादा हिला हुआ था। निपुणिका ने अपनी बड़ी बड़ी आंत्रों से मुझे डांटा, हल्ला क्यों करते हो, धीरे धीरे बोलो। और फिर उसने एक श्रासन सरकाते हुए कहा, बैठो, पान ता खा लो। मैं बैठ गया। निपुणिका का संक्षिप्त परिचय यहाँ दे देना चाहिए। निपुणिका आजकल की उन जातियों में से एक का संतान है, जो किन्हीं समय अस्पृश्य समझी जाती थी, परंतु जिनके पूर्व पुरुषों को सौभाग्यवश गुप्त सम्राटों को नौकरी मिल गई थी। नौकरी मिलने से उनकी सामाजिक मर्यादा कुछ ऊपर उठ गई। वे आजकल अपने को पवित्र वैश्य वंश में गिनने लगी है और ब्राह्मण क्षत्रियों में प्रचलित प्रथाओं का अनुकरण करने लगा है। उनमें विधवा विवाह को चलन हाल ही में बंद हुई है। निपुणिका का विवाह किसी कांद्रविक वैश्य के साथ हुआ, जो भरभूजे से उठकर सेठ बना था। विवाह के बाद 1 वर्ष भी नहीं बीतने पाया था कि निपुणिका विधवा हो गई। मुझे यह नहीं मालूम कि विधवा होने के बाद निपुणिका को क्या दुख या सुख झेलने पड़े थे, परंतु वह घर से भाग निकली थी। मुझसे अपने पूर्व जीवन के विषय में उसने इससे अधिक कुछ भी नहीं बताया, परंतु उसके बाद की कहानी मेरी बहुत कुछ जानो हुई है। निपुणिका जब पहले पहल मेरे पास आई तो उस समय मैं उज्जैनी में था। वहां मैं एक नाटक मंडली का सूत्रधार था। निपुणिका ने मंडली में भर्ती होने को इच्छा प्रकट की और मैं राज़ो हो गया था। निपुणिका बहुत अधिक सुंदरी नहीं था। उसका रंग अवश्य शेकालिका के कुसुमनाल के रंग से मिलता था, परंतु उसकी सत्र से बड़ी चारुता संपत्ति उसकी आंखें और अंगुलियां ही थी। अंगुलियों को मैं बहुत महत्वपूर्ण सौंदर्योपादान समझता हूँ। नटी की प्रणामांजलि और पताक मुद्राओं को सफल बनाने में पतली छरहरी अंगुलियां अद्भुत प्रभाव डालती हैं। सो मैंने निपुणिका को मंडली में आ जाने की अनुमति दे दी। मेरी मंडली की स्त्रियां पुरुषों की अपेक्षा अधिक सुखी थीं। बहुत छुटपन से ही मैं स्त्री का सम्मान करना जानता हूँ। साधारणतः जिन खियों को चंचल और कुलभ्रष्टा माना जाता है, उनमें एक देवी शक्ति भी होती है, ये बात लोग भूल जाते हैं। मैं नहीं भूलता। मैं स्त्री शरीर को देव मंदिर के समान पवित्र मानता हूँ। उस पर की गई अनुकूल टीकाओं को मैं सहन नहीं कर सकता। इसीलिए मैंने मंडली में ऐसे कठोर नियम बना रखे थे कि स्त्रियों की इच्छा के विरुद्ध उनसे कोई बोल तक नहीं सकता था। जनता में ये प्रसिद्ध था कि बाण भट्ट की नर्तकियां अवरोध में रहती हैं, पर इसका फल बहुत अच्छा हुआ था।
जनता मेरी मंडली को प्यार करने लगी थी। निपुणिका को मैं धीरे धीरे रंगभूमि पर उतारने लगा, पर उसकी अनुज्ञा लिए बिना नहीं। एक दिन उज्जयिनी में मेरा ही लिखा हुआ एक प्रकरण अभिनीत होने वाला था। उस दिन पर भट्टारक के उपस्थित होने की भी संभावना थी। मैंने शक्ति भर आयोजन किया था। मैंने उस दिन अपने प्रधान अभिनेताओं को अपनी उत्तम कला दिखाने के लिए खूब उत्तेजित किया था। मन ही मन मेरी इच्छा थी कि पूर्ण आडंबर के साथ अभिनय हो। हुआ भी ऐसा ही। महाकालनाथ की सांध्य आरात्रिका के बाद प्रेक्षागृह में लोग जमा होने लगे। नगरी के सभी संभ्रांत नागरिक यथास्थान बैठ गए। नगाड़ा बज उठा और मैंने आडंबर के साथ पूर्व रंग की विधि का अनुष्ठान किया। गायक और वादक यथास्थान बैठ गए और नर्तकियों के नूपुर भंकार के साथ ही वीणा, वेणु, मुरज और मृदंग मुखरित हो उठे। मैं जब भरिंगार घर और जर्जरधर के साथ जर्ज स्थापना के लिए रंगभूमि में आया, तो सामाजिकों में श्रृपार औत्सुक्य देखकर गदगद हो गया। मेरा अभिनय बहुत सफल रहा। जर्ज उत्तोलन करने के बाद मैं अत्यंत संतुष्ट होकर नेपथ्यशाला में लौट गया। निपुणिका पहले से पुष्पोपहार लेकर वहां मौजूद थी। मेरे इशारे पर एक बार फिर नगाड़े पर चोट पड़ी और निपुणिका पुष्पोपहार की प्रणामांजलि लेकर रंगभूमि में अवतीर्ण हुई। यमनिका पड़े के पीछे से मैं उसके अपूर्व नृत्य को देख रहा था। वीणा, वेणु और मुरज के साथ कांस्य ताल झंझना रहे थे और निपुणिका के नूपुर क्वनन को और भी गंभीर तथा और भी मनोहारी बना रहे थे। एकाएक बाणों का बजना रुक गया और उनकी मधुर ध्वनि के अनुरणन की पृष्ठभूमि में निपुणिका का कोमल कंठ सुनाई पड़ा। मैं आज निपुणिका का कौशल देखकर विस्मय मुग्ध हो गया था। गान समाप्त होते ही बाजों के साथ नूपुर के क्वनन की ध्वनि सुनाई पड़ी। बहुत ही सुकुमार भंगी से निपुणिका ने अपना उपहार देवताओं को समर्पित किया और श्रभिराम संचार के साथ धीरे धीरे नेपथ्य भूमि की ओर लौट आई। क्षण भर में मेरे मानस समुद्र में विक्षोभ का तूफान उठा और शांत हो गया। मैं सदा अपने को संभाल सकने में समर्थ रहा हूँ। इस बात का मुझे अभिमान है। मैंने एक बार आग्रह भरी आवाज में पुकारा, नियुनिया। निपुणिका ठिठक कर खड़ी हो गई। उसका बानगा हाथ कटदेश पर न्यस्त था, कन कन कलाई पर सरक आया था, दाहिना हाथ शिथिल श्यामा लता के समान भूल पड़ा था। उसकी कमनीय देह लता नुए भंगी से जरा झुक गई थी, मुखमंडल श्रमबिंदुओं से परिपूर्ण था। मुझे मालविकाग्नि मित्र की मालविका याद आ गई। मैंने हंसते हुए कालिदास का वह श्लोक पढ़ दिया। निपुणिका संस्कृत नहीं जानती थी। उसने कन जाने क्या समझा। उसके अधरों पर जरा सी स्मित रेखा प्रकट हो आई और कुछ देर के लिए उसकी आंखें झुक गई। उसी समय उसके शिथिल कवरी बंद से एक मल्लिका पुष्प गिर गया और इस अपराध का दंड उसे तुरंत मिल गया। निपुणिका अपने पादांगुष्ठों से उन्हें इधर उधर रगड़ने लगी। कालिदास की माविका का जो रूप निपुणिका में अभी तक नहीं आ पाया था, वह भी आ गया और मैं खिलखिलाकर हंस पड़ा। मेरा हंसना देशवकर निपुणिका ने सिर उठाया। अब की बार उसकी आंखें गीली थीं। वह धीरे धीरे वहां से हट गई। मुझे लगा कि मेरा हंसना वह बर्दाश्त नहीं कर सकी। मैं और कामों में उलझ गया। नाटक शुरू हुआ और 5 घंटे तक समारोह के साथ होता रहा। मैं उस दिन बहुत प्रसन्न था, पर भट्टारक के आनंदनाद गदमुख से स्पष्ट ही प्रकट हो रहा था कि मैं कल प्रचुर पुरस्कार पाऊंगा। उन्होंने दूसरे दिन राजसभा में दर्शन देने का प्रतिवचन दिया। सामाजिकों के भूया साधुवाद के बीच अभिनय समाप्त हुआ। उस दिन का कार्य समाप्त करके मैं आवास की ओर लौटा। निपुणिका को एक अच्छा पुरस्कार देने की बात सोच रहा था कि किसी ने आकर समाचार दिया कि निपुणिका नहीं है। मैं जैसे अनभर गर्जन सुनकर चौंक उठा। रात भर निपुणिका की खोज करता रहा, पर उसे न पा सका। दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन निपुणिका फिर नहीं मिली। मैं राजसभा में नहीं जा सका। रह रहकर निपुणिका की गीली आंखें मेरा हृदय कुरेने लगी। मैं अपनी अशुभ हंसी से अकान कुसुम की भांति भय पाने लगा।
नाटक मंडली को मैंने 5वें दिन तोड़ दिया और अपने लिखे हुए प्रकरण को शिप्रा की चतुर तरंगों को भेंट कर दिया। तब से आज 6 वर्ष बीत गए हैं। मैंने वह पेशा ही छोड़ दिया है। आज जब फिर एक पुरस्कार की आशा से राजसभा की ओर चला हूँ, तो सामने वही निपुणिका। उस दिन जिसके अदर्शन ने विघ्न उपस्थित किया था, उसका दर्शन भी क्या आज विष्णु उपस्थित करेगा? अदृष्ट को कौन रोक सकता है? मैं बड़ी देर तक कुछ बोल न सका, केवल निर्निमेष नयनों से निर्माणता की ओर देखता रहा। वह पान लगा रही थी, पर यह अनाड़ा आदमी भी समझ सकता था कि उसके चित्त में कोई भयंकर उथल पुथल चल रही थी। बहुत दिनों के बाद पान पर फिरती हुई निपुणिका की शिथिल अंगुलियों को देखकर मुझे एक अभूतपूर्व आहत हो रहा था। निपुणिका के अधरों पर मुस्कान थी और आंखों में पानी। वह बहुत चुप थी। पान का एक बीड़ा एक घटी में लग सका। तब उसने मेरी ओर ताका। आंसू रुक नहीं सके, वे झरते रहे झरते रहे झरते रहे। मैं निर्वाक निश्चल देखता रहा। अश्रु फिर भी झरते रहे। अंत में मैं हाँ चिल्ला उठा, निन्या, रो भतम। मेरो वाणी जरूर कातर रही होगी। नियुनिया अब सिसकने लगी। मैं धड़फड़ा कर उठा कि उसके आंसू पोंछ दूं। फिर ताव वह सावधान हो गई। जरा भर्त्सना सी करती हुई बाली, छी छी, क्या कर रहे हो? बाजार में बैठे हैं, नहीं देखते? मैंने दृढ़ता के साथ कहा, मैं बिल्कुल नहीं परवाह करता कि हम कहाँ बैठे हैं। मैं तुझे इस तरह रोने नहीं दूंगा। अभागी, तू भाग क्यों आई? आने के कारण तुम ही हो, परंतु दोष तुम्हारा नहीं है। दोष मेरा ही है। तुम्हारे ऊपर मुझे मोह था। उस अभिनय की रात को मुझे एक क्षण के लिए ऐसा लगा था कि मेरी जीत होने वाली है, परंतु दूसरे ही क्षण तुमने मेरी आशा को चूर कर दिया। निर्दय, तुमने बहुत बार बताया था कि तुम नारी देह को देव मंदिर के समान पवित्र मानते हो, पर एक बार भी तुमने समझा होता कि यह मंदिर हाड़ मांस का है, चूने का नहीं। जिस क्षण मैं अपना सर्वस्व लेकर इस आशा से तुम्हारी ओर बढ़ी थी कि तुम उसे स्वीकार कर लोगे, उसी समय तुमने मेरी आशा को धूलिसात कर दिया। उस दिन मेरा निश्चित विश्वास हो गया कि तुम जड़ पाषाण पिंड हो। तुम्हारे भीतर न देवता है, न पशु है, एक अधिक जड़ता। मैं इसीलिए वहां ठहर नहीं सकी। जीवन में मैंने उसके बाद बहुत दुख झेले हैं, पर उस क्षण भर के प्रत्याख्यान के समान कष्ट मुझे कभी नहीं हुआ। 6 वर्षों तक इस कुटिल दुनिया में असहाय मारी मारी फिरी और अब मेरा मोह भक्ति के रूप में बदल गया है। भट्ट, तुम मेरे गुरु हो, तुमने मुझे स्त्री धर्म सिखाया है। 6 वर्ष के कठोर अनुभवों के बल पर मैं कह सकती हूँ कि तुम्हारी जड़ता ही अच्छी थी। मैं अभागिन थी, जो तुम्हारा आश्रय छोड़कर चली आई। मेरे जीवन में जो कुछ घटा है, उसे जानने की क्या जरूरत है? आजकल मैं पान बेचती हूँ और छोटे राजकुल के अंतःपुर में पान पहुँचाया करती हूँ। सब मिलाकर मैं दुखी नहीं हूँ। तुम मेरी चिंता छोड़ो, जहाँ जा रहे हो वहाँ जाओ। यदि इस नगर में रहो, तो कभी कभी दर्शन पाने की आशा मैं अवश्य रखूंगी। पर तुम इस दुकान पर अधिक देर तक मत ठहरो। यहाँ आने वाले लोग स्त्री शरीर को देव मंदिर नहीं मानते। इतना कहने के बाद उसने एक बार हंसकर मेरी ओर देखा। उस दृष्टि में अपने ऊपर एक प्रकार की वितृष्णा का भाव था, पर किसी प्रकार का निपुणिका पश्चाताप नुशोचना का लेश भी नहीं था। जरा रुक कर वह फिर कहने लगी, भट्ट, मुझे किसी बात का पछतावा नहीं है। मैं जो हूँ उसके सिवा और कुछ हो ही नहीं सकती थी, परंतु तुम जो कुछ हो उनसे कहीं श्रेष्ठ हो सकते हो। इसीलिए कहती हूँ, तुम यहाँ मत रुको। मैं पश्चाताप करूँ तो जिस नरक में पड़ी हूँ वहाँ भी स्थान नहीं मिलेगा। तुम संभल जाश तो जिस वक्त स्थान पागे, उसकी कोई कल्पना मेरे मन में भी नहीं है, तुम्हारे मन में भी नहीं है। मैंने दुनिया कम नहीं देखी है। इस दुनिया में तुम्हारे जैसे पुरुष रत्न दुर्लभ हैं। ना छोटी ही पुनिका की आँखें नीची हो गई, जैसे कुछ ऐसी बात कह गई हो जिसे कहना नहीं चाहिए था और उसकी अगलित हो। तेजी से तांबूल पत्र को खरथादर राग से रंगने में जुट गई।
अंतिम बात मेरे मन में चुभ गई। वह अगर पश्चाताप करती है तो जिस नरक में पड़ी है वहां भी स्थान नहीं मिलेगा। वह कुल भ्रष्टाकृ है, उसके सद्गुणों का समाज में क्या मूल्य है? प्रश्नवाचक चिन्ह है। दुर्गुणों की तो फिर भी कुछ न कुछ पूछ है ही। मैंने उसकी कोटरशाइनी शाखों को एक बार फिर देखा, उनमें रिसू भरे हुए। ये मैं बोला, नौनिया तू झूठ बोलती है, तू प्युता रही है, तू कष्ट में है, तू आश्रय चाहती है, तू मुझे यहाँ से हटने नहीं देना चाहती। मैं जो पहले था वह सच भी हूँ, सारी दुनिया भी तुझे मेरे शश्रय से श्रलग नहीं कर सकती। ये दुकान अभी बंद कर दे। जही लोग तेरी कोई बात नहीं जानते, ऐसे किसी स्थान पर शांत पूर्वक रह। मैं तुझे कीचड़ में छोड़कर नहीं जा सकता। मेरे प्रति तेरा मोह कट गया है, यह अच्छी बात है। तू इस कालिभा भरी नगरी के राजमार्ग को छोड़ दे। तेरी रस्से कैसी घेंस गई हैं। हाँ अभागी, तू मुझसे भी छिपा रही है। नपुंसका इस बार घायल हो गई, बह फुट फूट कर रो पड़ी। दो एक ग्राहक इसी समय दुकान पर शते दिलाई पड़े। उन्हें दूर से देखकर ही नपुंसका संभल गई। एक क्षण का भी विलंब किए बिना उसने दुकान का दरवाजा बंद कर दिया और मुझे भीतर चलने का इशारा किया। दुकान के पीछे एक छोटा सा आंगन था, उसके बीचों बीच एक तुलसी का वृक्ष था, पास में एक छोटी बेदी थी और उस पर महावराह भई एक अत्यंत भव्य मूर्ति रखी थी। मूर्ति छोटी ही भी, पर जिस मूर्तिकार ने उसे बनाया था वह बहुत पका हुआ शिल्पी जान पड़ता था। महावराह के दांतों पर उठी हुई चरित्री की शून्यमंडल पर जो उल्लास और दीप्ति का नाव था वह देखते ही बनता था। महावराह के दोनों हाथ कटिदेश पर इस प्रगल्भता के साथ टिके हुए थे और बामूल की पेशियां इस दृढ़ता के साथ निकाली गई थी कि देखकर मन में एक अपूर्व विश्वास उद्विग्न हो उठता था। मुझे समझने में एक मुहूर्त का भी विलंब नहीं हुआ कि ये नपुंसका के उपास्य देव है और नपुंसका अपने उद्धार की ऐसी ही आशा लगाए हुए है। नपुंसका ने एक बार मूर्ति को सतुष्णु ननों से देख, उसका गला तय भी गंधा हुआ था और इशारे से मुझे एक छोटे घर में बैठने का निर्देश किया। मैं बैठ गया। ये फिर बाहर चली गई और बहुत शीघ्र ही स्नान करके फिर लौट आई। मेरी ओर देखकर वह बोली, घोड़ा रुको, मैं आ रही है। फिर बदकुशासन पर बैठ गई और महावराह के सामने कैचे गले से एक स्तोत्र पाठ करने लगी। उसका आंखों से निरंतर आंसू भरते रहे। बक्षस्थल स्थल पर का वासंती उत्तरीय इस अनुभारा से भीग गया। मैं ये दृश्य एकटक देखता रहा। नपुंसका धन्य है, महावराह धन्य है, तुलसी धन्य है और मैं अभागा बान इन तीनों को देख रहा हूँ, सो धन्य ही है। मुझे एक बार अपने गए की तुच्छता पर पश्चाताप हुआ। किसे आश्रय देने की बात में कह रहा था। नपुंसका को जो आश्रय मिल है उसकी तुलना में मेरा आश्रय कितना तुच्छ, कितना नगण्य और कितना अकिचन है। मेरे पुरुषत्व का गर्व, कौलीन्य का गर्व और पांडित्य का गर्व शरण भर में भर भरा के गिर गए। नपुंसका को पहचानने में मैंने कितनी मूल की थी। वह भक्ति गदगद स्वर में स्तोत्र पाठ कर रही थी और मैं निर्निमेष नयनों से उसे देख रहा था। उस समय उसकी अंगप्रमा अलौकिक देख रही थी। कोटरगत आले मानी उद्वेल बारिधारा से परिपूर्ण होकर प्रफुल्ल पूर्ण रोग के समान विकसित हो गई थी। कुंतल बाल रह रहकर इस प्रकार विलुलित हो उठते में मानी महावराह के चरण प्रांत में गिर पड़ने को व्याकुल हो उठे हो। मैं जगह भर के लिए भूल गया कि नपुंसका इमारी नाटक मंडली की परिचित न्यूनिया है। ऐसा लगता था कि वह कोई देवांगना है और कब इस कुलुक परिचय को छोड़ ऊपर ऊसू आएगी ये कहा नहीं जा सकता। मैंने इस रमणी के हृदयांत स्थित परम प्रेम मूर्ति महावराह को मन ही मन प्रणाम किया। प्रथम दर्शन में जिसे मैंने कलाई की हंसी समझकर अपनी सहृदयता पर गर्व किया था वह एक नहीं भूल थी। मैंने मन ही मन अपनी अकिचनता को धिक्कारा। इसी समय नपुंसका उठी और उसके साथ ही शांति की एक भारी श्री भी उठ खड़ी हुई। उसके गमन में एक प्रकार की नाव विह्वल मंचरता अभिपत्रितमान थी, मानो भावमत्ता भक्ति ही देह धारण किए चली आ रही हो। उसके चेहरे पर अब फिर मुस्कान थी। इस बार मैंने समझा कि मैंने प्रदर्शन में इस रमणी को कितना गलत समझा था। करुणाधीस मुखमंडल को अनुशोचना मानना मेरा प्रमाद था। नपुंसका आए और थोड़ी देर तक चुप बैठी रहा। मेरे माँ से भी कोई बात निकल नहीं रही थी। कुछ देर की चुप्पी के बाद उसने ही शुरू किया, माँ तुम सचमुच मेरी सहायता कर सकते हो। तुम्हें संदेह क्यों हो रहा है? नपुंसका, मैंने क्या कभी ऐसी बात कही है जिसका पालन करने में आनाकानी की हो? लेकिन आर मेर सहायता करने में कोई अनुचित कार्य करना पड़े। देव न्यूनिया, मैंने प्रत्यक्ष देखा है कि तू जिसके यहाँ आश्रय पाई हुई है
उसे छोड़कर तुझे किसी और की सहायता आवश्यक नहीं है, फिर भी तू परामर्श लेने के लिए ये बात कह रही है। मेरा उत्तर स्पष्ट है। साधारणतः लोग जिस उचित अनुचित के बंधे रास्ते में सोचते हैं, उससे मैं नहीं सोचता। मैं अपनी बुद्धि से अनुचित उचित की विवेचना करता है। मैं मांद और लोभवश किए गए समस्त कार्यों को अनुचित मानता है, परंतु हमेशा मैं अपने को इन दो रिपुओं से बचा नहीं सका है। आज ही मैंने एक महान संकाय किया है। मैं नहीं जानता कि इसमें मैं कहाँ तक सफल हूँगा। अनुचित कायों से मैं अपने को सदा बच्चा नहीं पाया है, पर उचित कर्मों को अवतर चाहने पर करने के लिए मैंने अपने प्राणों तक की परवाह नहीं की है। तू मुझे ये कार्यशता जिसमें मुझे तेरी सहायता करनी होगी, तू मुझे जानती है। मैं आशा करता है कि मुझे अनुचित कार्य में कभी प्रवृत्त नहीं होने देगी। निपुणिका हंसी, बोली, अब तुम बचने का रास्ता खोज रहे हो। मेरी जैसी स्त्री से तुम उचित कार्य में सहायक बनाने की आशा रखते हो। तुम बहुत भोले हो। इस बार मैं सचमुच विचलित हुआ है, पर फिर भी जरा दृढ़ता के साथ बोला, तो बताना मुझे क्या करना होगा। एक निपुणिका इस बार और जोर से हंस पड़ी। बोली, देव मंदिर का उद्धार करना है। मैं समझ गया, देव मंदिर अर्थात नारी। ये तो कोई अनुचित कार्य नहीं है। जर हंस के मैंने कहा, तेरा उद्धार तो महावराह ने कर दिया है, तेरी परवाह मुझे नहीं है। अब और कौन रमणीय विपत्ति में फंसी हुई है जिसका उद्धार मुझे करना होगा। निपुणिका ने कहा, भट्ट, आए तक तुमने नारी में जो देव मंदिर का आभास पाया है, ये तुम्हारे भोले मन की कल्पना थी। आज मैं तुम्हें सचमुच का देव मंदिर दिखाऊंगी, परंतु उसके लिए तुम्हें छोटे राजपूत में मेरी सखी चमकर प्रवेश करना होगा और काचर में पैसे हुए उस मंदिर का उद्धार करना होगा। आज ही उत्तम अवसर है। महावराह ही मेरे वास्तविक सहायक है। उन्होंने ही तुम्हें यहाँ भेजा है। तुम न आते तो भी मुझे तो ये करना हो था। बोलो भट्ट, तुम ये काम कर सकोगे? तुम अनुग्रह में आवध लक्ष्मी का उद्धार करने का साहस रखते हो। मदिरा के पक में डूबी हुई कामधेनु को संवारना चाहते हो। बोलो, अभी मुझे जाना है। महावराह ने आज ही अनुमति दी है। इस सीता का उद्धार करते समय तुम्हें जटायु की भांति शायद प्राण दे देना पड़ेगा। है साहस? मैं हंसा। ये काम मैं जरूर कर सकता है। केवल एक बार मैंने अपने स्वर्गीय पिता को मन ही मन प्रणाम किया। पिता, आज आत्मोद्धार कर्म से विरत रहना पड़ा। समय और सुयोग मिला ता फिर कमी होता रहेगा। न जाने किस दुल्हनी के दुख मोचन यश में अपने आप को होम देने की पुकार आई है। आज इसी का ऋत्विज बनने दो। निपुणिका की ओर देखकर मैंने कहा, न्यून्या, मैं प्रस्तुत है। नेपथ्य वेरा बदलने का वस्त्र आदि ला। धन्यवाद। आगे के उपन्यासों के लिए मेरे द्वारा बनाए गए YouTube चैनल हिंदी की दुनिया में सुन व देख सकते हैं।